नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विवेक। रीवा में बीते दिनों एक संवेदनशील मामला सामने आया था, जहां रीवा कलेक्ट्रेट परिसर को और न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। आपको बता दें कि दरअसल यह मामला आपसी रंजिश को भुनाने के लिए आतंकी संगठन का सदस्य बताकर मीडिया के दफ्तरों को गुमनामा पत्र भेजा गया था, जिसके लिए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रीवा पुलिस के साथ लगी साइबर टीम ने शिल्पी प्लाजा स्थित सीसीटीवी कैमरे में आरोपी को लिफाफे के साथ देखा था, जिसके आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने खुद ब खुद सारा सच बयां कर दिया। आरोपी ने मीडिया दफ्तरों को गुमनामा पत्र भेजकर कलेक्ट्रेट व जिला न्यायालय को उड़ाने की प्लानिंग की जानकारी देते हुए जुर्म कबूल कर लिया है। इतना ही नहीं, आरोपी ने पत्र में यह भी उल्लेख किया था कि रीवा हाईवे में खाली बम जो रखे जा रहे हैं वो किन लोगों के द्वारा रखा जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी ने यह भी बताया है कि उसका और मुश्ताक कबाड़ी का ज़मीनी विवाद चल रहा था। जिले के हाईवे में मिल रहे बम के आरोपियों का पता नहीं चल पा रहा था, इसलिए उसने ऐसा पत्र लिखा। उसका निजी तौर पर ऐसा मानना था कि जांच के दौरान पुलिस पिता पुत्र को पकड़ेगी और कार्रवाई हो न हो, लेकिन उनके साथ मारपीट की जाएगी। बताया जा रहा है कि गुमनामा पत्र भेजने वाला आरोपी अब्दुल अफीक अंसारी है, जो बिछिया का रहने वाला है और उसका मुश्ताक कबाड़ी से संबंधित है। दोनों के बीच काफ़ी समय से ज़मीनी विवाद चल रहा था, जिसका बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया। आरोपी को पुलिस ने कब्जे में लेकर मामले की पूछताछ में लगी हुई है। शहर के कोर्ट और कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने वाली वायरल चिट्ठी में शहर के मुश्ताक अंसारी का नाम लिखा हुआ था। यह जानकारी लगने के बाद कबाड़ व्यापारी मुश्ताक ने अपने पुत्र के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर बताया कि उसके खिलाफ आपसी रंजिश के कारण षड्यंत्र रचा जा रहा है। यह कृत्य किसी दूसरे के द्वारा किया जा रहा है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आरोपी पकड़ा गया है, क्या मामला क्या था पूरा? ये जो चिट्ठी वाला मामला आया था, इसमें जो बम नुमा डिवाइस रखी जा रही थी हाईवे के अंडरपास पर, उसका फ़ायदा उठाने के लिए इस व्यक्ति द्वारा, जिसको हमने पकड़ा है, उसके द्वारा अपने कुछ विरोधी थे उनको फंसाने के उद्देश्य से कह सकते हैं, उनको परेशान कराने के उद्देश्य से कह सकते हैं, उनके नाम लिख के इस तरह का एक लेटर इसने भेजा था। उस लेटर के आधार पर थाना प्रभारी सिविल लाइन के द्वारा कल प्रकरण कायम कर विभिन्न धाराओं में उसमें विवेचना प्रारंभ की गई थी और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसको मामले को गंभीरता से लेंगे, क्योंकि ये मामला उस बम वाली घटना से जुड़ा हुआ था। उसमें टीम बनाकर सर्चिंग करवाई गई थी और कुछ टीमों के द्वारा उसमें शहर के जहाँ पोस्ट ऑफिस से क्योंकि लेटर स्पीड पोस्ट से भेजा गया था, उसके सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कराया गया। इसी क्रम में जानकारी मिली थी कि कुछ संदिग्ध थे, 3-4 व्यक्ति, जिनको पूछताछ के लिए बुलाया गया और उस पूछताछ के बाद में उस तरह का एक व्यक्ति जो था उसका हुलिया उससे मिलान हुआ और उस हुलिया मिलान के बाद में उस व्यक्ति से हिकमत अमली से पूछताछ की गई पुलिस की टीमों के द्वारा। उसमें उस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया कि हाँ साहब, ऐसा एक मामला था जिसके कारण से मैंने इस बम नुमा डिवाइस जो रखी जा रही थी हाईवे पे, उसका फ़ायदा उठाकर अपने इन विरोधियों को परेशान करने के उद्देश्य से लेटर लिखा था। उस जो व्यक्ति है, जिसको पुलिस के द्वारा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मोहम्मद अब्दुल हफीज़ अंसारी है और ये घोघर का रहने वाला है। और ये जो जिसके खिलाफ़ इसने नाम लिखे हैं उस चिट्ठी में, वो रफ़ीक है, जो उसका किराएदार है, जो उसकी चाची का मकान था उसको उसने ख़रीद लिया है लंबे समय पहले, और उसके बाद वो मकान खाली नहीं कर रहा था लंबे समय, तो उसने कोर्ट में लगा दिया है, इसलिए उससे नाराज़ होकर उसने ऐसा किया। दूसरा, उसके भाई का ससुर है मुश्ताक, जो मुश्ताक कबाड़ी के नाम से उसमें नाम आया है। वो मुश्ताक कबाड़ी के खिलाफ़ उसने इसलिए शिकायत की है कि उसका भाई को और उसकी माँ को वो परेशान करता रहता था, और उसकी जो भाभी थी वो अपने मायके में रहती है। इस बात को लेकर विवाद इन परिवारों में, इस कारण से उसका भी नाम लिखा हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम में हमारी टीम के द्वारा जो एसपी साहब का मार्गदर्शन था, इसमें पूरी तरह से खुलासा हो गया है कि इसी ही व्यक्ति जिसने ऐसी हरकत की है। इसके अलावा उससे जुड़े और किसी व्यक्ति का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसके अलावा उसने और क्या क्या कहाँ चिट्ठियाँ भेजी हैं या और कहीं कुछ इस चीज़ का उल्लेख किया है, उसके बारे में हमारी टीम विवेचना कर रही है। आगे की कार्रवाई साक्ष्यानुसार की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।